तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th का मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। प्रकाश होता क्या है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रकाश को लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। वही बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में लाइट होता क्या है, तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कहने का मतलब कि प्रकाश वह कारक है ना जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मान लीजिए कि इस हमको मान लीजिए इस मार्कर को हमको देखना है, तो कहीं ना कहीं लाइट का जरूरत होगा ना। तो ठीक उसी प्रकार दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे देखने का जरूरत पड़ेगा, तो उसमें हमें लाइट का सहयोग पड़ेगा। तो चलिए और इसमें कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। प्रकाश जो है एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है। दुनिया का कोई भी चीज मान के चलिए तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार चलेगा तो दुनिया का प्रत्येक चीज एनर्जी है। जिसमें अगला अगला क्या बोलता है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है ना हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल जो होती है ना निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए आगे देखने का प्रयास कीजिए। प्रकाश की गति सबसे पहले ओलाउस रोमन ने मापा था। कोई यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की गति जो है ना सबसे पहले कौन वैज्ञानिक मापा था, तो ओलाउस रोमन ने मेजर किया था प्रकाश की गति को। तो चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इस पृथ्वी पर सूर्य का जो किरण होता है ना, लाइट होता है ना, तो लगभग उसे इस पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो गैस में। उसके बाद किस में होती है, तो द्रव में। उसके बाद सबसे कम किस में होती है, तो ठोस में। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है। प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की चाल विपरीत मतलब होता क्या? मान लीजिए कि विपरीत बोले हैं ना अभी, विपरीत विपरीत कहने का मतलब उल्टा होता है। तो वही कहने का मतलब प्रकाश की जो चाल है ना ध्वनि की विपरीत होती है, उल्टा होती है। क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। ध्वनि जो है ना सबसे तेज ठोस में चलती है। और चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं एक क्वेश्चन के रूप में लिख कर लाया हूं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। मान लीजिए सूर्य से निकला, तारा से निकला, मान लीजिए जलता हुआ ट्यूबलाइट हो गया, लंटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ढिबड़ी हो गया, दिया। बचपन में हम लोग लंटेन से पढ़ाई करते थे, और ढिबड़ी के रूप में हम लोग, क्योंकि रूरल एरिया से गांव से ना, तो हम लोग दिया से भी पढ़े हुए हैं और लंटेन से भी पढ़े हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ बताया भी है कि अभी भी बताया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ बताया भी कि सूर्य, बल्ब, ललटेन इत्यादि। तो चलिए एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है ना कि प्रकाश स्रोत जो होता है ना, प्रकाश स्रोत जो होता है ना वो कितने प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत की मैं बात बता रहा हूं। तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश स्रोत जो है ना
मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित, एक कृत्रिम, सॉरी, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। उसी को मानव निर्मित को ही हम कृत्रिम बोलते हैं। एक मिनट, यहाँ लिख कर दिखा रहे हैं। मानव निर्मित, मानव निर्मित कहने का मतलब जो इंसान उत्पन्न करता है। मान लीजिए बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन। तो ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अभी क्या बताया कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल में पूछा जाता है ना कि सूर्य जो है ना, सूर्य जो है ना कैसा प्रकाश स्रोत है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि जो सूर्य है ना वो मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। तो आपको बताना है कि सूर्य का जो किरण है, जो सूर्य का लाइट होता है ना, वो प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक में देखिए, देखने का प्रयास कीजिए, प्राकृतिक में कौन कौन आते हैं? सूरज आते हैं, सूर्य, तारे इत्यादि। जो सूर्य तारे जो होते हैं ना वो प्राकृतिक में आते हैं। तो मानव निर्मित में कौन आते हैं? तो मानव निर्मित में भी यहाँ मैं बताने का प्रयास किया हूँ, देखने का प्रयास कीजिए। मानव निर्मित क्या होता है? बिजली का बल्ब या ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, ललटेन, दिया आदि प्रकाश स्रोत मानव निर्मित में आते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया है कि यदि मानव निर्मित में कौन कौन आते हैं, तो मानव निर्मित में ललटेन हो गया, ढिबड़ी हो गया, जिसे गांव के भाषा में दिया हम लोग बोलते हैं, तो उसे दिया भी बोलते हैं, और गांव के भाषा में हम लोग ढिबड़ी भी बोलते हैं। और तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूँ। सूर्य जो है ना, सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जो सूर्य का लाइट है ना, हम पृथ्वीवासियों के लिए, मतलब पृथ्वी पर जितने भी प्राणी रहते हैं ना, जितने भी जीव जंतु रहते हैं ना, उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य का लाइट है। तो चलिए आगे देखते हैं। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग जो है ना 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य जो है ना पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। तो क्या आज के इन क्लासों में मैं जितना भी समझाया, क्या समझ आया क्या? तो मैं जितने भी इस टॉपिक पे बात किया हूँ, अगला क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और इसके बाद की क्लास में मैं मिलने का प्रयास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।